क्या आपने कभी सोचा है कि एक गुफा में होने वाली घटना किसी की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकती है? ऐसा ही एक इंसिडेंट 2011 एलिसन्स केव में हुआ था, जहां दो दोस्त रस्सी से लटके हुए थे और उन पर पानी भी गिर रहा था। क्या वो बच पाएंगे? देखते हैं आज की वीडियो में। यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा के 10 दोस्तों का ग्रुप था, जिसमें 5 लड़के और 5 लड़की थी। इनमें से 2 दोस्त ग्रांट लॉकेनबाख और माइकल पिरी, ये दोनों बेस्ट फ्रेंड थे। लॉकेनबाख और माइकल को एडवेंचर का बहुत शौक होता है, खास करके केव को एक्सप्लोर करना। अब ग्रांट लॉकेनबाख का बर्थडे आ रहा था, तो सारे दोस्तों ने उसका बर्थडे एलिसन केव में मनाने का सोचा। एलिसन केव यूनाइटेड स्टेट्स की सबसे गहरी और डेंजरस मानी जाती है। ये गुफा क्रॉकफोर्ड पिजन माउंटेन वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट एरिया में है और लाफायट, जॉर्जिया से लगभग 3 मील पश्चिम में है, और इसमें फैंटास्टिक पिट नाम की गहरी जगह है। उसकी गहराई 585 फुट है। हमारे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जितनी है। अब लॉकेनबाख और उसके दोस्त एलिसन केव के लिए कार से निकल गए। अब एलिसन केव में जाने के लिए उनको एक जंगल और पहाड़ चढ़ना होता है, तो लॉकेनबाख और उसके दोस्त उस पहाड़ के साइड में सड़क पे उतर गए और उनके मोबाइल फोन अपने कार में छोड़ दिए, क्योंकि केव में सिग्नल नहीं आता था। अब वो लोग एलिसन केव की ओर जाने लगे। काफी लंबा रास्ता होने की वजह से उनको पहुंचने में मुश्किलें आ रही थी। काफी मुश्किल के बाद वो लोग एलिसन केव की ओर पहुंच जाते हैं। अब वो लोग एलिसन केव के पास थे। एलिसन केव का अंदर जाने का रास्ता बहुत छोटा था। सिर्फ एक आदमी एक टाइम पे जा सकता था। लॉकेनबाख और उसके दोस्त एक एक करके जाने लगे। अब सारे लोग केव के अंदर थे। उन्होंने अब केव को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया। स्टार्टिंग में सारे लोग एंजॉय कर रहे थे, पर थोड़ी देर बाद उनको बेचैनी होने लगी। लॉकेनबाख के कुछ दोस्तों ने कहा कि केव को थोड़ा एक्सप्लोर करके निकल जाएंगे। सबने हाँ करके वो आसान केव को एक्सप्लोर करने लगते हैं। एक्सप्लोर करते करते वो लोग वार्म अप पिट के पास आ गए। वार्म अप पिट फैंटास्टिक पिट के पहले आता है। वार्म अप पिट फैंटास्टिक पिट से छोटा था और उसमें झरना भी बह रहा था। अब एक दोस्त का बैग वार्म अप पिट में गिर जाता है। लॉकेनबाख टीम कैप्टन और डीलैंड हाई में रेसलर थे और किसी भी चैलेंजिंग एक्टिविटी में हिस्सा लेने के लिए जाने जाते थे। बैग को वापस लाने के लिए नीचे उतरने का फैसला किया, पर उसके दोस्तों ने कहा, एक बैग के लिए अपनी जान जोखिम में मत डालो। पर लॉकेनबाख किसी की नहीं सुनता और जाने का फैसला करता है। अब लॉकेनबाख रस्सी से लटककर नीचे धीरे धीरे जाने लगता है। जैसे जैसे वो नीचे जा रहा था, उसे पानी की आवाज सुनाई देने लगी। एक पॉइंट पे उसके पास झरना बहता हुआ दिखाई दे रहा था और झरने का पानी भी लॉकेनबाख पर गिर रहा था। पानी बहुत ठंडा था। तब भी उसने अपने दोस्तों को नहीं बताया। उसने सोचा कि झरने से बच के निकल जाऊंगा, तो लॉकेनबाख ने जनरे से बेचने के लिए झूलने लगा, जिससे उसकी रस्सी एक चट्टान पे फंस गए। लॉकेनबाख रस्सी को निकालने की कोशिश की, पर वो खुद रस्सी के अंदर फंस गया। लॉकेनबाख इतनी बुरी तरीके से फंसा था कि हिल भी नहीं पा रहा था और झरने के अंदर जाने लगा। अब लॉकेनबाख ने अपने दोस्तों को हेल्प के लिए आवाज लगाई। ऊपर उसके दोस्तों ने लॉकेनबाख की आवाज सुनते ही उसका बेस्ट फ्रेंड माइकल पिरी बिना सोचे अपने दोस्त की मदद करने जाता है। माइकल पिरी ने अपनी जान की परवाह ना करते वो भी उसी रस्सी से नीचे जाता है जिस रस्सी से लॉकेनबाख नीचे गया था। माइकल धीरे धीरे नीचे जाता है और लॉकेनबाख पास पहुंच जाता है और लॉकेनबाख को आवाज देता है, तुम यहाँ पे फंसे कैसे? पर लॉकेनबाख पानी की वजह से कांप रहा होता है और बड़ी मुश्किल से आवाज निकाल रहा होता है। माइकल पिरी ने उसे छुड़ाने की कोशिश की, पर वो खुद उस रस्सी में फंस गया और वो भी झरने के अंदर जाने लगा। माइकल को पता चल गया कि हम बुरी तरीके से फंस गए हैं, इसलिए वो अपने दोस्तों को हेल्प के लिए चिल्लाने लगा। उसके दोस्तों ने आवाज सुनकर सब घबरा गए और उनमें से कुछ दोस्तों ने पहाड़ के नीचे जाने और रेस्क्यू टीम को फोन करने का डिसीजन लिया, और कुछ दोस्त मदद के लिए केव में ही रुक गए और लॉकेनबाख और माइकल को कहने लगे कि जल्द ही रेस्क्यू टीम आ जाएगी और तुमको बचा लेगी। दूसरे दोस्तों ने जल्दी पहाड़ से नीचे उतर के रेस्क्यू टीम को फोन करते हैं। अब रेस्क्यू टीम 2 बजे के करीब पहुंच जाती और केव में जाके लोगों को गर्म कपड़े देते हैं। अब 3 बजे के करीब रेस्क्यू टीम लॉकेनबाख और माइकल को रस्सी से नीचे ढूंढने लगते हैं। केव की गहराई और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के कारण रेस्क्यू टीम को उन तक पहुंचने में काफी समय लगा। काफी नीचे जाने के बाद रेस्क्यू टीम को लॉकेनबाख और माइकल मिल जाते हैं, पर वो दोनों पहले ही हाइपोथर्मिया के कारण मर चुके थे। हाइपोथर्मिया एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें शरीर का तापमान सामान्य से बहुत नीचे गिर जाता है। रेस्क्यू टीम के अनुसार ठंडे पानी की वजह से
उनका शरीर आधे घंटे के अंदर ही इस स्थिति से हार गया और उनकी मौत हो गई। उनके दोस्तों ने ये बात सुनकर कांप गए और रोने लगे। यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा भी ये बात सुनकर हिल गया। लॉकेनबाच की फैमिली, जहां पे वो लोग बर्थडे मनाने वाले थे, लॉकेनबाच की मौत की बात सुनकर मातम मनाने लगे। अब रेस्क्यू टीम को उन दोनों को बाहर लाना बहुत बड़ी चुनौती थी। रेस्क्यू टीम सारे इक्विपमेंट के साथ थी, फिर भी उनको निकालने में 10 घंटे निकल जाते हैं। ये इंसिडेंट उन दोस्तों के लिए एक बड़ा सदमा थी जो एक साधारण बर्थडे पार्टी को एडवेंचर से भरपूर बनाना चाहते थे। पर उनकी मौत ने दिखाया कि किसी भी केव में जाने या रैपलिंग जैसे खतरनाक काम करने से पहले सफिशिएंट तैयारी और सेफ्टी मेजर्स कितने इंपॉर्टेंट हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।